केएल राहुल की नाबाद 152 रनों की बेहतरीन पारी के बाद भी पंजाब किंग ने दिल्ली को 6 विकेट से हराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जहां आमने सामने थे दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग। आज का मैच ऐसा लग रहा था कि मैच नहीं हो रहा है बल्कि हाईलाइट चल रही है। दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया और उनका यह फैसला सही साबित हुआ। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग करने आए पाथुम निशंका और केएल राहुल। पहले ही ओवर से दोनों ने अपने इरादे साफ कर दिए कि तेज शुरुआत करनी है। निशंका ने आते ही कुछ शानदार चौके जड़े लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। वो 11 रन बनाकर तीसरे ओवर में 24 के स्कोर पर आउट हो गए। फिर बैटिंग करने आए नीतीश राणा और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। राहुल ने हर तरफ शॉट खेले, कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक शॉट, सब कुछ परफेक्ट। राहुल का स्ट्राइक रेट 220 के पार रहा। पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में दिख रहे थे। 6 ओवर खत्म होते होते दिल्ली कैपिटल ने 1 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए थे और टीम को एक तेज शुरुआत दिलाई थी। राहुल और नीतीश राणा ने छक्के चौकों की बारिश कर दी। दोनों के बीच 220 रनों की जबरदस्त साझेदारी हुई सिर्फ 95 गेंदों में। केएल राहुल ने 67 गेंदों में 16 चौके और 9 छक्के की मदद से 152 रनों की नाबाद पारी खेली। यह पारी पूरी तरह से मैच डिफाइनिंग रही। नीतीश राणा ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए 44 गेंदों में 11 चौके और 4 छक्के की मदद से 91 रन ठोके। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली का स्कोर 16वें ओवर में ही 200 के पार चला गया, लेकिन 19वें ओवर में नीतीश राणा 248 के स्कोर पर ब्रेटलेट का शिकार हो जाते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं डेविड मिलर, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाते और 3 गेंद में 3 रन बनाकर टीम को अहम योगदान देते हैं। पंजाब का कोई भी गेंदबाज किफायती साबित नहीं हो पाया। हालांकि अर्शदीप सिंह और ब्रेटलेट ने एक विकेट अपने नाम किया और पंजाब का कोई गेंदबाज विकेट लेने में सफल नहीं हो पाया। राहुल के नाबाद शतकीय पारी और नीतीश राणा के 91 रनों की पारी के बदौलत 20 ओवर में दिल्ली कैपिटल ने 2 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए और पंजाब किंग के सामने 265 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा करते हैं। स्टेडियम में रोशनी जगमगा रही थी और अब वक्त था इस हाई स्कोरिंग मुकाबले की दूसरी पारी का। लक्ष्य बड़ा था लेकिन दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में बैटिंग की, आज कुछ भी मुमकिन था। पंजाब किंग की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह और बिना समय गवाए गेंदबाजों पर हमला बोल देते हैं। पहले ही ओवर से चौके छक्कों की बरसात, गेंद हवा में और सीधे बाउंड्री के पार। तीसरे ओवर तक दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर 116 रनों पर पहुंच गया। ये तो T20 नहीं, मानो जैसे वीडियो गेम चल रहा हो। 7 से 10 ओवर में विकेट और रफ्तार बरकरार रही, लेकिन 7वें ओवर में प्रियांश आर्या मात्र 17 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्के की मदद से 43 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बनते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं कूपर कॉनली। वो भी आते ही अपना आक्रामक मूड दिखाते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाते। सिर्फ 10 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। कुलदीप यादव उन्हें बोल्ड आउट करते हैं। कूपर कॉनली के आउट होने के बाद क्रीज पे आते हैं सरपंच जी यानी श्रेयस अय्यर और वो कहते हैं ना, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां सरपंच जी खड़े होते हैं। आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाया और हर तरफ शॉट खेलना शुरू कर दिया और दूसरे छोर से प्रभसिमरन सिंह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और पावर का शानदार मिश्रण देखने को मिला। कुछ ही देर में वो अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और फिर गियर बदलते हैं। दिल्ली के स्पिनर भी आज बेअसर दिख रहे थे। मिडिल ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर पर जिम्मेदारी थी। वो शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलते हैं लेकिन जल्द ही अपना टच दिखाते हैं। कवर ड्राइव, पुल शॉट और लांगन पर बड़े छक्के। दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह 8वें ओवर में 26 गेंदों में 9 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के की मदद से 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल पवेलियन लौट जाते हैं। कुलदीप यादव उन्हें LBW कर पवेलियन का राह दिखाते हैं।
अब क्रीज पे आते हैं नेहाल बडेरा और वो कप्तान अय्यर के साथ मिलकर साझेदारी बुनते हैं और सिर्फ 15 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। लेकिन वो इस पारी को बड़ी पारी में बदल नहीं पाते और 15वें ओवर में 201 के स्कोर पर विपराज निगम का शिकार बनते हैं। उनके आउट होने के बाद क्रीज पे आते हैं शशांक सिंह और आते ही बड़ा शॉट खेलने शुरू कर देते हैं। दूसरी छोर पर श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों में 3 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के की मदद से नाबाद 71 रनों की कप्तानी पारी खेली और दूसरी ओर शशांक सिंह ने 10 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 19 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और यह विशाल लक्ष्य 7 गेंद रहते ही 4 विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाकर 6 विकेट से अपने नाम कर लेते हैं और पंजाब किंग सबसे बड़े रन चेज को हासिल करने में कामयाब रहती है और एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लेती है। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।